बैक टू द वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत अब किस नए मोड़ पर हमें लेकर चलती है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाराज की जय हो। राज सारथी संजय उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ। जो आज्ञा। आओ संजय। आपने तो मुझे प्रणाम करने का अवसर भी नहीं दिया महाराज। इन आडंबरों के लिए समय नहीं है संजय। समय तो मुट्ठी से रेत की भांति कण कण करके सरका जा रहा है और तुम्हारे नरेश के पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना निहित स्वार्थ ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काल का हाथ धीरे धीरे मेरे मुकुट की ओर बढ़ रहा है और मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं काल की कलाई को मोड़ दूं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं संजय कि नंगे से जीना मुझे आता नहीं है। नीति कुछ भी कहे, यह सिंहासन मेरा है। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं और इस पर मेरे उपरांत मेरे पुत्र दुर्योधन को बैठना चाहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे। एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए युद्ध हमारे हित में नहीं है संजय। युद्ध हमारे हित में नहीं है। तो मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? दूध तो नहीं बनाने लगे। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दूत बनकर उपमलव्य जाओ और अनुज पुत्रों से कहो कि मेरा यही आशीर्वाद है कि वे जहां हैं सुखी रहें। दुर्योधन की हठधर्मी के अतिरिक्त यहां कोई उनका विरोधी नहीं है और यंग राजकर्ण उसकी इस हठधर्मी की अग्नि को हवा देता रहता है। गंधार नरेश उसे उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। दुशासन तो उसका भक्त है, उसकी हां में हां मिलाता रहता है। अपनी गलती नहीं। ये चीजें पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी? और स्वयं गलती मैं स्टिल नहीं है। देखो ना, पुत्र मोह का रोगी हूं। नहीं एक्सेप्ट कर लिया। उसकी हठें पूरी करता रहता हूं, परंतु वो पांडवों को युद्ध में हराना चाहता है। मैं उसकी ये हठ कैसे पूरी करूं? आगे हुई चीज। त्रिलोक में ऐसा कौन पराक्रमी है इसमें भी अपना फायदा ना। जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को ललकार सके? सुनता हूं कि अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं है। और फिर सबसे कठिन समस्या तो यह है संजय कि वे सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कृपा छाया में। ये भी बहुत बड़ा मसला है। मैं बहुत डरा हुआ हूं संजय, बहुत डरा हुआ हूं। वे अपने बाणों की दिशा मेरी ओर तो नहीं करेंगे क्योंकि वे मर्यादा पुरुष हैं। सब कुछ पता है। किंतु मेरे दुर्योधन का क्या होगा? कोई कवच अर्जुन के बाणों को तो नहीं रोक सकता। फिर ये भी तो सत्य ही है संजय कि मेरी ही राज्यसभा में मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरी ही कुलवधु के वस्त्र हरण का आदेश दिया था। मेरे पुत्र दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था और फिर यह भी असत्य नहीं है संजय
कि कर्ण ने मेरी कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था। मैंने उसे दंड देना तो दूर, अपने कान तक बंद नहीं किए थे। रिग्रेट तो हो रहा है, क्या समझ नहीं लग रही। नजर आ रहा। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूं कि पुत्रों, भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। और जिस दिन अर्जुन ने विराट में उस हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था, जिसमें स्वयं ताश्री थे, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, उसी दिन मेरी नेत्रहीन आंखों ने वो सपना देखना भी छोड़ दिया था कि मेरा पुत्र दुर्योधन पांडु पुत्रों को युद्ध में हरा सकता है। तो संधि के अतिरिक्त और रह क्या जाता है? अब समझे हो क्या क्यों नजर आ रहा है ये सब? परंतु दुर्योधन ये नहीं समझेगा, और यदि वो समझने का प्रयत्न भी करे तो गंधार नरेश और अंगराज कर्ण जैसे व्यक्ति उसे समझने नहीं देंगे। इसलिए हे संजय, रथ लो और उपप्लव्य जाओ और युधिष्ठिर को समझाओ, पांडवों में वही एक ऐसा है जो अपने क्रोध को जीत चुका है। उससे कहो कि उसका ज्येष्ठ पिता युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। उसे विश्वास दिलाओ, और यदि तुम उसे यह विश्वास दिला पाए तो हस्तिनापुर राज्य और अपने नरेश पर तुम्हारा उपकार होगा। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, वो नहीं है परंतु इंद्रप्रस्थ। उपकार की बात न कीजिए। ये मैं सोच रही हूँ हाँ। ये संजय क्या उपकार करेगा हस्तिनापुर और उसके नरेश पर? मैं तो स्वयं आपकी अनुकंपा का ऋणी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और सफल होकर लौटो। आगे प्रणाम संजय। इस सूत पुत्र के लिए आदर उचित नहीं महाराज। आदर किसी पिता के पुत्र की धरोहर नहीं है संजय। आदर व्यक्ति की संपत्ति है, और आप मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ पिताश्री के सारथी हैं। सारथी तो तब रहूंगा ना महाराज जब रथ होगा। पहले मेरे निकट आसन ग्रहण करें संजय। आइए। और अब ये बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री और बड़ी मां कैसी हैं? पता नहीं मेरी आंखों से उनके दर्शनों के आनंद का सावन कब बरसेगा। पता नहीं हम इस मृग तृष्णा से कब निकलेंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो केवल विधाता के पास होते हैं महाराज। परंतु महाराज कुशल से हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा। मैं कैसा भाग्यवान हूं संजय कि कड़वाहटों के सागर के दूसरे तट पर खड़े हुए ज्येष्ठ पिताश्री के पास अब भी इस अनुज पुत्र के लिए आशीर्वाद है। किंतु आपने ये नहीं बताया संजय कि बड़ी मां कैसी है। क्या आप अपनी माता श्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे महाराज? उनके विषय में क्या पूछना है संजय? वे भरत कुल वधू हैं, अवश्य ही सुरक्षित होंगी। भरत वंश एक ही भूल दो बार तो नहीं कर सकता।